सुलह हुदैबिया और अबू जमदल रजी अल्लाह अन्हु और अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा। सन 6 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को उसकी खबर हुई और वो उस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मजाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जान निसार सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम साथ थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाए कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जान निसार थे और फर्मा बरदार। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दे, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की जमात में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की। मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानुहु तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरे साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वो मुझे मेरी दिन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता।
وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکے والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جس کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں۔ اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر سے جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کرے کہ اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بےسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لے کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچایا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرج الموت میں گرفتار تھے، یعنی موت کے قریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرط کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کو تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط کہ وہ مسلمان ہو۔